Subscribe and like video. हेलो दोस्तों, राजस्थान क्लासेज में आपका फिर से स्वागत। आज कल पढ़ा था कैबिनेट मिशन, आज पढ़ेंगे हम संविधान सभा। संविधान सभा का गठन कल पढ़ा था कैबिनेट मिशन 1946 मार्च आज आया था, उसने रिपोर्ट दी थी, मई 1946 में दी थी, जिसके साथ 3 सदस्य आए थे। आज हम पढ़ेंगे संविधान सभा का गठन। Subscribe and like video. जुलाई अगस्त 1946, ये जुलाई अगस्त 1946 में इसका गठन किया गया था। और चुनाव, जो विधानमंडल का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से विधानमंडल का चुनाव। जो जुलाई अगस्त 1946 में जो चुनाव हुए थे वो अप्रत्यक्ष रूप से कराए गए थे। मतलब प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा नहीं कराया गया, अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्था का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से। जो केंद्रीय व्यवस्थापिका था उसका भी चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। उसका भी चुनाव क्या अप्रत्यक्ष रूप का था, जिसमें मताधिकार सीमित मताधिकार थे। कैसे थे? सीमित मताधिकार द्वारा चुनाव किया गया था। सीमित मत अधिकार। इसमें कैसे अधिकार? सीमित मत अधिकार थे, इसमें सभी का मत अधिकार नहीं थे, किसी कुछ का क्या मत अधिकार थे जिनके द्वारा चुनाव किया गया था। और सदस्य संख्या 299 सदस्य, 299 सदस्यों का चुनाव। सॉरी 299 296 है। 296 सदस्यों का होता है। 296 सदस्यों में प्रांतों से, जो कल पढ़े थे उनमें से प्रांतों से कितने थे? 292 प्लस 4 प्रांतों, चीफ प्रांतों से, चीफ कमिश्नर प्रांतों से, चीफ कमिश्नर प्रांतों से। तो कितने हो गए? 296 सदस्यों का क्या भाग लिया था? जो सदस्यों का चुनाव हुआ था 296, जिसमें प्रांतों से आए थे 292 और 4 सदस्य आए थे चीफ कमिश्नर प्रांतों से। जो चुनाव तो बहुदलीय था। जो संविधान सभा का चुनाव बहुदलीय चुनाव, बहुदलीय। जो संविधान सभा का ये चुनाव था, ये संविधान सभा का चुनाव किया गया था बहुदलीय आधार पर किया गया। मतलब ये कैसे दल थे? बहुदल थे, मतलब एक दल नहीं था। ये संविधान सभा का गठन होने के बाद प्रथम बैठक रखी थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। प्रथम बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक में, जब संविधान सभा का गठन किया, बाद में इसकी प्रथम बैठक रखी गई थी 9 दिसंबर 1946 को।
इसके अध्यक्ष स्थायी रूप से नहीं थे, अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया था। अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष थे सत्यानंद सिन्हा। सत्यानंद सिन्हा थे, जो बिहार के थे। तो जिसके अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। 9 दिसंबर 1946 की बैठक हुई थी संविधान सभा की, उस टाइम प्रथम बैठक में। उस टाइम स्थायी अध्यक्ष न होकर अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था सत्यानंद सिन्हा को। प्रातः 11 बजे बैठक हुई थी। प्रातः 11 बजे बैठक। दिल्ली, कहां पर हुई थी? दिल्ली में सेंटर हॉल में। दिल्ली में सेंटर हॉल, सेंट्रल हॉल, दिल्ली के सेंट्रल हॉल में हुई थी प्रथम बैठक। प्रातः 11 बजे 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई। अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया सत्यानंद सिन्हा को, जो बिहार के थे। और प्रातः 11 बजे दिल्ली सेंट्रल हॉल में इसकी बैठक हुई थी। वहां यहां पर और प्रस्ताव लेके आए थे। प्रस्ताव लेके आए थे जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी द्वारा प्रस्ताव लाया गया प्रथम संविधान सभा की बैठक में 9 दिसंबर 1946 को, जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। उस समय जो प्रस्ताव लेके आए थे कौन थे? जेबी कृपलानी जो प्रातः 11 बजे दिल्ली सेंट्रल हॉल में हुई थी प्रथम बैठक। अब अस्थायी अध्यक्ष सत्यानंद सिन्हा को क्यों बनाया गया था? क्योंकि जब बैठक में जो भी थे उनमें वरिष्ठ था। कौन थे वरिष्ठ? वरिष्ठ होने के कारण सत्यानंद सिन्हा को क्या अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। इनका ये परंपरा कहां से ली गई है? मतलब परंपरा फ्रांस से ली गई है। ये परंपरा फ्रांस से ली गई है का। जब इनमें सबसे बुजुर्ग कौन थे? बुजुर्ग सबसे ज्यादा सत्यानंद सिन्हा थे सॉरी, इसलिए इनको अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया। ये परंपरा फ्रांस से ली गई थी। जेबी कृपलानी इसका प्रस्ताव लेकर आए थे सर्वप्रथम। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी। एक बार ये लिख लो। इस संविधान 9 दिसंबर 1946 में हैदराबाद रियासत तथा महात्मा गांधी जी ने भाग नहीं। जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, हैदराबाद रियासत और महात्मा गांधी जी ने इस बैठक में भाग नहीं लिया था। प्रथम जो संविधान सभा की बैठक हुई उसमें हैदराबाद रियासत और महात्मा गांधी जी इन दोनों ने भाग नहीं लिया था। दो 207 सदस्यों ने भाग लिया। 207 सदस्य थे जो संविधान सभा के प्रथम बैठक में भाग लिए थे। ओनली 207 सदस्य थे। 207 सदस्यों में 8 महिलाएं थी।
हैदराबाद रियासत और महात्मा गांधी जी ने भाग नहीं लिया था और इसमें 260 सदस्यों ने भाग लिया था। उसके बाद में एक कथन आता है जो बहुत फेमस कथन है, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा बोला गया था। यह एक ऐसा विवाह मंडल है जिसकी दुल्हन, चर्चिल ने बोला यह एक ऐसा विवाह मंडल है जिसकी दुल्हन गायब है, जिसकी दुल्हन गायब है। ये कथन था चर्चिल का। चर्चिल ने कहा कि एक ऐसा विवाह मंडल है जिसकी दुल्हन क्या गायब है। अब विवाह मंडल किसको बोला और दुल्हन किसको बोला? चर्चिल ने बोला विवाह मंडल तो बोला भारतीय संविधान सभा को। भारतीय संविधान सभा को। पर दुल्हन किसको बोला? दुल्हन बोला मुस्लिम लीग को। जब 9 दिसंबर 1946 की प्रथम बैठक हुई थी उस टाइम मुस्लिम लीग ने क्या भाग नहीं लिया था। उस टाइम चर्चिल ने बोला एक ऐसा विवाह मंडल है जिसकी दुल्हन क्या गायब है। जो विवाह मंडल था उसको बोला भारतीय संविधान सभा को बोला गया। ये क्या विवाह मंडल और दुल्हन किसको बोला? मुस्लिम लीग को, क्योंकि मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को भाग नहीं लिया था। एक बार लिख लो, ये आपने लिख लिया होगा। ये प्रथम बैठक तो हो गई 9 दिसंबर 1946 को। अब इसके आज तक हम पढ़ेंगे अध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे, मुख्य सलाहकार कौन थे, सचिव कौन थे। एक बार इनके नाम देख लेते हैं। आपको आज तक अध्यक्ष आपको पता है, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था सत्यानंद सिन्हा को। सत्यानंद सिन्हा को अस्थायी रूप से क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। और स्थायी अध्यक्ष अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सचिव एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी थे पहले सचिव। उसके बाद आए थे टी.वी. कृष्णमाचार्य। जो पहले एच.सी. मुखर्जी थे, उसके बाद में आगे इनकी जब डेथ हो गई थी उनके बाद टी.वी. मुखर्जी आगे थे।
मुख्य रूप का मुख्य सलाहकार मुख्य सलाहकार BN राव मुख्य सलाहकार था BN राव। मुख्य सलाहकार BN राव थे, जो सबसे पहले कच्चा प्रारूप संविधान सभा का कच्चा प्रारूप तैयार किया था BN राव ने। संविधान सभा का कच्चा प्रारूप तैयार किया अगस्त 1947 को। अगस्त 1947 को BN राव ने क्या किया, संविधान सभा का क्या कच्चा प्रारूप तैयार कर दिया, जिसमें अनुच्छेद और अनुसूचियां अनुसूचियां थी 13 और अनुच्छेद थे 243 अनुच्छेद थे और अनुसूचियां थी 13। वर्तमान में 12 अनुसूचियां है। जो मुख्य सलाहकार BN राव को बनाया गया, तो BN राव अगस्त 1947 में संविधान सभा का एक कच्चा प्रारूप तैयार किया अगस्त 1947 में, जिसमें अनुच्छेद थे 243 और अनुसूचियां थी 13। उसके बाद में 3 बैठकें हुई थी लगातार। एक हुई थी 9 दिसंबर, एक हुई थी 11 दिसंबर, एक हुई थी 13 दिसंबर। 9 दिसंबर हमने पढ़ ली है। अब 11 दिसंबर को द्वितीय बैठक हुई संविधान सभा की, जिसमें स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। जो सेकंड बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 लिख देना। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक, 11 दिसंबर 1946 को द्वितीय बैठक हुई थी, जिसमें स्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और अंतिम बैठक अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। अंतिम बैठक हुई थी जो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। अंतिम बैठक जो संविधान सभा की क्या थी, अंतिम बैठक थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक जो 24 जनवरी 1950 को जो संविधान सभा की बैठक हुई थी, वो अंतिम बैठक थी, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्णतः लागू किया गया था। बल्कि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो। जो संविधान सभा था 1949 संविधान सभा क्या तैयार तो होगा, इसको पूरा रूप वगैरह जो भी पूरा तैयार कर दिया, लेकिन इसको 26 जनवरी 1949
1950 को लागू किया था। 1950 को लागू किया 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था, क्योंकि 26 जनवरी 1930 प्रथम बार स्वराज्य दिवस मनाया गया। प्रथम बार स्वतंत्र स्वराज्य दिवस मनाया गया। स्वतंत्र स्वराज्य दिवस क्या है? प्रथम 26 जनवरी 1930 को प्रथम बार स्वतंत्र स्वराज्य दिवस रावी नदी के तट पर मनाया गया था। लाहौर अधिवेशन 1929 में एक घोषणा की गई थी कि 26 जनवरी 1930 को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे रावी नदी के तट पर। उस समय अध्यक्ष थे जो लाहौर अधिवेशन, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने रावी नदी के तट पर 26 जनवरी 1930 को प्रथम बार संविधान का, भारतीय संविधान सभा का स्वतंत्र दिवस के रूप में यहाँ घोषणा भी की गई, तो मनाया गया था। जो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रपति निर्वाचन, ये तीन चीजें 24 जनवरी 1950 को क्या कर दी? स्वीकार कर दी गई तीनों को। बल्कि राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को क्या 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था, जो पिंकी वेंकैया द्वारा इसको पिंगली वेंकैया द्वारा इसको तैयार किया गया था। हम पढ़ेंगे कितने बैठक और कितने अधिवेशन हुए थे संविधान सभा में। जो पहले बैठक जो पहली हुई थी 9 दिसंबर को, अंतिम कोई मानते 24 को मानते हैं या कोई मानते हैं इसको 26 को। तो हम बैठेंगे कुल बैठक, कुल अधिवेशन, कुल अधिवेशन होते 11 या 12। कुल बैठकें मानी जाती है 165 या 166। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को। अंतिम अगर अंतिम बैठक 26 जनवरी 1950 को मानते हैं, 26 जनवरी 1950 को अगर मानते हैं अंतिम बैठक, तो हो जाती है 166। तो ये हो जाती है 166। अगर आप कुल बैठक है 165 166, कुल अधिवेशन 11 और 12। अगर प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को मानते हैं और अंतिम बैठक अगर 26 जनवरी 1950, एक बार ये लिख लो। सॉरी, बीच में कॉल आ गया था इसलिए। जो अंतिम तो 26 जनवरी 1950 को मानते तो 166 होती है, बल्कि 26 नवंबर 1949 को अगर अंतिम बैठक मानते हैं तो ये हो जाती है 165। क्या अगर 26 जनवरी 1949 को अगर अंतिम मानते हैं तो 166 बैठकें होती है। अगर 26 नवंबर 1949 को मानते हैं तो हो जाती है 165। अब अधिवेशन, पहला अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 9 दिसंबर 1946 को 23 दिसंबर 1946 को। ये होता प्रथम बैठक, ये प्रथम बैठक थी। और अंतिम यही है। इसमें भी ये बोला कि 26 जनवरी 1950 को मानते हैं तो हो जाती 12।
अगर 24 नवंबर 26 नवंबर 1949 को मानते हैं तो कुल अधिवेशन हो जाता है 11। 24 नवंबर 1949, अगर इसको मानते हैं तो हो जाता है 11, और 26 जनवरी 1950 को माना जाता है तो ये हो जाती है 12। अगर अंतिम बैठक अधिवेशन मानता है कि 24 नवंबर 1949, 24 नवंबर 1914 से लगा, ये 26 से हुआ था, 14 से 26, ये 14 से 26 के बीच में हुआ था, 14 से 26 नवंबर, ये 14 से 26 नवंबर 1949 के हुआ था, ये हुआ था, ये 24 से 26, ये 24 से 26 हुआ था, ये 24 को स्टार्ट हो गया था और 26 को समाप्त हो गया था। अगर 26 इसको मानते हैं तो हो जाती है 12, ये 26 जनवरी 1950 को मानते हैं, ये हो जाती है 12। अगर 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक अगर मानते हैं, ये हो जाती है 11 अधिवेशन। इस प्रकार के अधिवेशन बोला, कुल अधिवेशन 165 या 166, कुल अधिवेशन बोला 11 12, कुल बैठक बोले तो 165 66, कुल अधिवेशन बोले तो 11 12। संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा और 60 देशों का अध्ययन किया गया। 60 देशों का संविधान अध्ययन, जो 60 देशों के संविधान के क्या गया था, अध्ययन किया गया। 60 देशों के संविधान के, 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था। 60 देशों के संविधान का क्या अध्ययन किया गया, विचार और परामर्श चला था 114 दिन, विचार और परामर्श एक 114 दिन, वाचन हुए थे 3, कुल खर्च 64 लाख। संविधान सभा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे और 60 देशों का संविधान का क्या अध्ययन किया गया था, और तथा विचार और परामर्श में 114 दिन, 3 वाचन हुए थे, कुल खर्चा था 64 लाख का। जो संविधान सभा की जो बैठक हुई थी, सबसे पहले उसमें संविधान सभा को जो बैठक हुई थी ना 9 दिसंबर 1946 को, उसमें सबसे पहले प्रथम हस्ताक्षर मतलब स्वीकार किया। प्रथम हस्ताक्षर, आप बोलोगे प्रथम हस्ताक्षर, प्रथम हस्ताक्षर किए थे जवाहरलाल नेहरू ने, और अंतिम रूप से क्या था, अंतिम हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी लिख लेना, ये भी सवाल इसमें भी पूछता है प्रथम हस्ताक्षर संविधान सभा पर किसने किए थे, तो आप लिखोगे जवाहरलाल नेहरू, और अंतिम रूप से किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। जो भारत संविधान सभा पूरी तरह से बैठक हुई, पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया था, जो लास्ट बैठक थी हुई हो गए, उस टाइम कुल सदस्य संख्या है 299, कुल सदस्य संख्या 299 थी उस टाइम। जो प्रांतों से 229 और रियासतों से 70, रियासतों से कितनी थी, 70 थी,
70 रियासतों से और प्रांतों से 229 थी। आज हमने पढ़ लिया संविधान सभा का गठन पूरा पढ़ लिया है। कल हम पढ़ेंगे संविधान सभा के बारे में, समितियां पढ़ेंगे, कौन कौन सी समिति बनी थी, किसके कौन अध्यक्ष थे। अगर किसी वीडियो को समझ में ना आए, एक बार वीडियो क्रॉप करके वापस इसको देख ले, दोबारा देख ले वीडियो को। और इसके जो मैं लिखा रहा हूँ इसकी टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी।